कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन वाय विराजिए प्रभु। तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी न कर। ये भगवान श्री राम ने अपने माता जी से कही। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सम सूख सुन शीतल बानी, जिम जबास पन पावस पानी। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता जी के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाहि कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी बेकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहबास हो गई हो। दरदीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहत महतारी। तात पित है तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होती थी। राजू देहन कहू शुभ दिन सादा, कहेहू जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल पयहु कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी मन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहेहु बुझाए। सुन प्रसंगो रहे मूक जिम, दशा बरन नहीं जाए सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकहि न कहि सक जाहू, दुहु भांति और दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हूँ और न यह कह सकती हैं, न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी कीरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाहिरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप और छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी
कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विबस भई रानी, बौर समुझती धर्मो सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुबाहु राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी, तात जाहु बल की नेहुनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धर कर वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु दैन कह दीन बन, मोहिन सो दुख ले सो, तुम बिनु भरत भूपते हैं, प्रज है प्रचंड गले सुसियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राज्य देने को कहकर बंदी दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। तो कथा विसर्जन हो तो है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।